नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। करीब 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया कि किसान जो किसी कानून है उसकी वापसी होगी। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्ण नेपाल जी हैं जो किसान नेता है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का ऐलान किए कि किसी कानून आपसी होगी, फिर उसके बाद से आपके बहुत सारे मुद्दे हैं जो कह रहे थे कि आप लोग कि जो किसानों की मृत्यु हो गई आंदोलन में उसकी मुआवजा हो, एमएसपी पे कानून बने, फिर इस जो आंदोलन है इसको हम लोग बंद करेंगे। इस पे क्या कहना चाहिए? देखो, एक तो ऐलान हुआ है जी। ऐलान कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई लिखितम नहीं हुआ है, कोई कहीं से कोई जो कानून जो हैं वो पार्लियामेंट से बने थे, कानून सदन से पास हुए थे और ऐलान टीवी के कैमरों पे हुआ है। तो टीवी के कैमरों से कानून वापस नहीं होते। प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का और टीवी के कैमरों पे आने का शौक़ है, लेकिन कानून पार्लियामेंट से बने थे, पार्लियामेंट में ही ख़त्म होंगे और एमएसपी की कानून भी पार्लियामेंट में ही बनेगी। ये टीवी के कैमरों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए टीवी के कैमरे पे होता तो हम भी बहुत बोलते, सब कुछ यहाँ हो जाता, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कानूनी जो जामा है वो पार्लियामेंट में ही पहनाया जा सकता है और जब तक प्रधानमंत्री जी एमएसपी की कानून और ये जो कानून कृषि काले बिल वापस नहीं होंगे, तब तक शहीद किसानों को जो उचित न्याय नहीं मिलेगा, गाड़ी चढ़ाए हुए किसानों के लिए उचित न्याय नहीं मिलेगा और जो हमारा संयुक्त मोर्चा मुद्दे पर बैठा है वो मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। यदि प्रधानमंत्री और हमारे देश के लोगों को ये पता हो कि आंदोलन ख़त्म हो गया, ये आंदोलन उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक संयुक्त मोर्चा पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाता, कानून पार्लियामेंट में वापस नहीं हो जाते, एमएसपी का कानून नहीं बन जाता, दूसरे मुद्दों पर चर्चा होने के लिए कमेटी नहीं बन जाती, तब तक ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बातों पे, उनके जुबान पे भरोसा नहीं है आप लोग? देश के प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा नहीं है ये आप कह रहे हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख के लिए कहा था, हमारा 15 लाख का सीधा नुकसान हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने हमारी डबल आय की बात की थी, वो आज सिंगल भी नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बैठने को कहा था, वो हमारी हवाई चप्पल भी चली गई। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष लोगों के गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम नज़र झुका के बात नहीं करेंगे, नज़र मिला के बात करेंगे। चाइना 200 किलोमीटर अंदर घुसा है, पाकिस्तान हमें रोज़ धमकाता है, बांग्लादेश जीडीपी हमसे ज़्यादा लिए बैठा है। तो देश के प्रधानमंत्री की बात का भरोसा नहीं है मुझे जो कानून पार्लियामेंट के पटल से आई थी वहीं से जब जाएगी तब भरोसा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को देखते हुए ये फैसला प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है? अगर प्रधानमंत्री इस गलतफहमी का शिकार हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून वापसी करने तो उनकी सरकार आ जाएगी, तो ये गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के जब सरकार 5 साल की इनकी बीत गई और 5 साल में इनके क्या क्या काम किए हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी, तब तय करेगा किसान कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। ये फिलहाल मुद्दा मोदी जी ने हमें दिया है, जो गिफ्ट में कानून वो वापस लेनी पड़ेगी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि किसान पूरे देश का एक मंच के नीचे, एक छत्र के नीचे, एक धर्म में और एक उस पर आ गया है प्लेटफार्म पर। इसलिए कानून वापसी तो घर वापसी, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। क्या लगता है 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई और एमएसपी पे कानून बनाने की बात कह रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है जिन सारी चीज़ों पे बात पे सहमति और सरकार से नहीं बन पा रही है, क्या इतना आसान होगा? तो कठिन लड़ाई के लिए तो हम बैठे ही हैं। जितनी लड़ाई कठिन हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उस संघर्ष से निकलना चाहते हैं। मोदी जी ये कहते थे जब आए थे सत्ता में कि जो हमें विरोधियों ने पत्थर मारे उन्हीं पत्थरों की मैंने सीढ़ी बना ली, अब वो हम भी सीढ़ी बनाएंगे उन्हीं पत्थरों की। जो मोदी जी मुझे टक्कर दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं, मुझे जो बदनसीबी और मुझे जो जितना भी धोखा दे रहे हैं, उन्हीं पत्थरों की सीढ़ियाँ बना के मोदी जी का झोला पैक करके, बिस्तर पैक करके और उन्हें गुजरात की सीमा से बाहर छोड़ के आएंगे। तब तक यहाँ से किसान उठने वाला नहीं है। कल लखनऊ में किसान महापंचायत होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे हो गए और आज भी आप लोगों की मीटिंग थी,
तो उसमें क्या कुछ मुद्दे पे बात हुई? लखनऊ में एक तो बात ये होगी कि अभी तक कानून वापसी की कोई बात नहीं है, कैमरों पे कानून वापस नहीं होते। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, 14 दिन में पेमेंट की बात की थी। डीजल और पेट्रोल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा है, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज़्यादा महंगा है, उत्तर प्रदेश में जो हमारा किसान मर रहा है वो आज 70 साल के बाद भी और मोदी जी के 7 साल के बाद भी यूरिया खाद की वजह से लाइनों में मर रहा है, डीएपी खाद की वजह से लाइनों में मर रहा है। उत्तर प्रदेश के नहर और बम्बों में पानी नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो किसान है, वो गाय और बिजारों से दुखी है। उत्तर प्रदेश की समस्याएं इतनी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इतनी समस्या है कि बेटियों के बलात्कार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार करने वालों के साथ खड़े होते हैं। जो क्राइम होता है, क्रिमिनलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं। थाने में लोग मारे जाते हैं, बेटियों के बलात्कार थाने में हो रहे हैं। ये बहुत सारे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है। बहुत बड़ा आश्वासन देके सत्ता में आए थे, कहीं से कहीं तक किसी भी बात पर खड़े नहीं उतरे। देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, अपने आप को धोखा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए जनता गुस्से में है। 26 तारीख को संसद मार्च की आप लोग बात कर रहे हैं और भी 1 साल भी हो जाएंगे, तो उस पर इसके बारे में बताइए। कितनी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग आज हो रही है, आज शाम को फैसला आ जाएगा, रात तक फैसला आ जाएगा। प्रोग्राम अभी तक जस का तस है। सरकार के साथ कोई बात बनती है, कानून वापसी की अगर मामला बनता है तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम जस का तस ही रहेगा। ये जो हमारा लखनऊ का है वो कल है, पार्लियामेंट का भी अभी तक है, और अगर संयुक्त मोर्चा को लगेगा कि अभी डेट बदली जा सकती है तो डेट बदली जाएगी, नहीं तो प्रोग्राम जैसा था वैसा ही है। प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं। देश का किसान बिल्कुल तैयार है। 500 किसान हर एक बॉर्डर से जाएंगे, उसके लिए भी तैयार है, और कल पंचायत के लिए भी किसान निकल चुके हैं। कुछ बाकी किसान रह गए तो तैयार खड़े हैं, जो लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं। करीब 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, और कहाँ लगता है कि कहाँ गलती हो गई? सरकार जो आखिरी बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि 1 कॉल पे दूरी पे है किसान हमारे, मगर फिर भी आज 1 साल करीब हो गए, फिर बयान आया कि किसी कानून को आपसी करेंगे हम, और 700 से किसानों की मौत नहीं होती अगर पहले ये बयान आ जाता तो। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। गुजरात मॉडल के नाम से उन्होंने देश को ठगा है। पहले दिन से जब से सरकार आई है, सरकार कन्फ्यूज है। मोदी जी की सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए थे, और वो अडानी और अंबानी के यहाँ एफिडेविट पे साइन करके आए थे कि काम उनके लिए करेंगे, अब और वादे जो हैं जनता से करते रहे। तो वो एफिडेविट ही उन्होंने पूरी कर पाई, जनता का कोई वादा पूरा नहीं कर पाया। एफिडेविट पे साइन करके आए थे कि हम पूरे किसानों की ज़मीन तुम्हें दे देंगे, LIC तुम्हें दे देंगे, ऑर्डिनेंस कंपनियाँ तुम्हें दे देंगे, ONGC तुम्हें दे देंगे, रेलवे तुम्हें दे देंगे, तो उनके लिए काम करते रहे। किसान का जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो उन पर ध्यान नहीं दिया। किसान का जो हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज का वादा किया था वो नहीं दे पाए। किसानों की डबल आय की बात की थी वो नहीं दे पाए। किसानों को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही थी वो नहीं कर पाए। बच्चों को लैपटॉप देने की बात की थी, 70% डाटा देने की बात की थी वो नहीं कर पाए। यानी देश और उत्तर प्रदेश में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं की। वो हाथ में अडानी अंबानी का एफिडेविट रहा, उसे करने में लगे रहे। करते करते इतना कर गए कि किसान की ज़मीन भी देने को तैयार हो गए। किसान एक साथ आ गया, धर्मों में लड़ाते रहे। इन्होंने देश को बांटने में कोई कसर नहीं की, लेकिन ये जब किसान के दिल पे वार किया तो पूरा देश एक मंच पे, एक प्लेटफार्म पे, एक झंडे के नीचे आके और इनको उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया, उससे दहशत हो गई, इन्हें डर लग गया। उसी डर की वजह से टीवी पे ऐलान करना पड़ा इनको। दूसरा, इनका कोई इरादा आज भी गंदे हैं, इनके इरादे आज भी ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। कब तक ये आंदोलन चलेगी अगर सहमति नहीं बनती है सरकार के साथ? तो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कानून पार्लियामेंट से निरस्त नहीं होते और MSP की कानून नहीं बन जाती, तब तक तो निश्चित है आंदोलन चलेगा। लेकिन रही बात पराली जैसे मुद्दे और किसानों के केस वापस नहीं होते, जो किसानों पर केस लगे हैं, और जो पराली जैसे मुद्दे जो हैं उन पर कमेटी बने संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और उनकी कमेटी की तरफ से चर्चा हो, उन चर्चों पर सहमति बने और वो सारे मुद्दे
का समाधान हो तब ये किसान मानेगा, वरना किसान अपना कफन लेके बैठा है, ये उठने वाला वो बॉर्डरों से नहीं है, क्योंकि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं है। ये था हमारे साथ किसान नेता कृष्णपाल जी। आगे भी क्या अपडेट होता है किसान आंदोलन का हम आपको बताते रहेंगे। तो क्या आपकी राय है इस वीडियो के बारे में और इन मुद्दों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।